हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बुद्धा ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम फिजिक्स का दूसरा चैप्टर पहला चैप्टर का हम क्वेश्चन पिछला वीडियो में करवा चुके हैं। आज हम दूसरा चैप्टर का वीडियो करवाने वाले हैं। दूसरा चैप्टर का 20 क्वेश्चन और फिर कल 20 क्वेश्चन हम करवाएंगे। आज 20 क्वेश्चन, फिर कल 20 क्वेश्चन। और आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप इतना ऑब्जेक्टिव पढ़कर आप पूरा में पूरा ऑब्जेक्टिव बनाएंगे परीक्षा हॉल में। आप इतना ही ऑब्जेक्टिव मैं करवा रहा हूँ, जितना ही आप पढ़े आप पूरा में पूरा बनाइएगा ऑब्जेक्टिव। एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आएगा। जाइए, आप वीडियो को जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए कि ताकि बच्चों जो नहीं पढ़े हैं उनको फायदा हो सके। और बताइए, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें क्लास होने के बाद। चलिए एक शायरी के साथ। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा हुआ या तो रन से भागे होंगे, या तो रन से भागे होंगे। चलिए क्लास स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, एक वोल्ट बराबर है एक वोल्ट बराबर होता है एक वोल्ट बराबर होता है एक जूल कॉलम। एक वोल्ट बराबर होता है एक जूल कॉलम। एक वोल्ट बराबर होता है एक वोल्ट बराबर कितना होता है? एक जूल कॉलम। एक वोल्ट बराबर होता है एक जूल कॉलम। एक वोल्ट बराबर होता है एक वोल्ट बराबर होता है एक जूल कॉलम। 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 दूसरा नंबर क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन को 3-4 धक्का बोलते हैं। आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं कॉपी में लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपको लेना है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए कि हम आपको नंबर देंगे, उस नंबर पर हम आपको क्वेश्चन भिजवा देंगे। विद्युतीय विभव का बीमा। विद्युतीय विभव का बीमा है एम। विद्युतीय विभव का बीमा है एम इंटू एल स्क्वायर टी पर पावर -3 ए पर पावर -1। एम इंटू एल पर पावर स्क्वायर टी पर पावर -3 ए पर पावर -1 विद्युतीय विभव का बीमा है एम इंटू एल स्क्वायर टी पर पावर -3 ए पर पावर -1 एम इंटू एल स्क्वायर टी पर पावर -3 ए पर पावर -1। विद्युतीय विभव का बीमा है एम इंटू एल स्क्वायर टी पर पावर -3 ए पर पावर -1 तीसरा नंबर एक बिंदु आवेश Q से एक बिंदु ये देखिए एक बिंदु आवेश जो ये Q है और यहाँ से यहाँ तक R है। Q और R तो Q से R विद्युत विभव का मान होता है। एक बिंदु आवेश Q से R विद्युत विभव का मान होता है 1/4 पाई E नॉट इंटू Q1/R। एक बिंदु आवेश Q से R विद्युतीय विभव का मान होता है
एक बिंदु आवेश Q से R विद्युत विभव का मान होता है 1/4 पाई ई नॉट Q बटा R, Q बटा R, Q बटा R, Q बटा R, Q बटा R। चौथा नंबर क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु को इंटू R इंटू थीटा पर विभव जिस व्यंजक से दिया जाता है वह है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु R, थीटा पर विद्युत विभव जिस व्यंजक से दिया जाता है वह है 1/4 पाई ई नॉट P cos थीटा बटा R स्क्वायर 1/4 पाई ई नॉट P cos थीटा बटा R स्क्वायर। 5वां नंबर क्वेश्चन है विद्युत विभव भी बराबर होता है विद्युत विभव बराबर होता है W बटा Q। विद्युत विभव बराबर क्या होता है W बटा Q। विद्युत विभव बराबर क्या होता है W बटा Q। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 × 10⁻19 एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। 6वां नंबर क्वेश्चन 7वां नंबर दो समान बिंदु आवेश प्रत्येक Q कॉलम परस्पर R M की दूरी पर है इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। दो समान बिंदु आवेश प्रत्येक Q कॉलम परस्पर R M की दूरी पर है इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी 1/4 पाई ई नॉट क्या होगा 1/4 पाई ई नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R Q1 इंटू Q2 बटा R 8वां नंबर क्वेश्चन जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव लंब अर्धक अनुदिश लाया जाता है। जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव लंब अर्धक अनुदिश लाया जाता है तब किया गया कार्य होता है क्या होता है शून्य क्या होता है किया गया कार्य शून्य। जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव लंब अर्धक अनुदिश लाया जाता है तब किया गया कार्य होता है शून्य। 9वां नंबर क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव के घूमने में किया गया कार्य होता है विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घूमने में किया गया कार्य होता है विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घूमने में किया गया कार्य होता है क्या होता है W बराबर P × 1 - cos थीटा
किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत ध्रुव के घूमने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा। 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां, एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होगी। एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होगी 1 वोल्ट। 11वां नंबर क्वेश्चन। वायु के लिए परावैद्युतांक समर्थ होता है। वायु के लिए परावैद्युतांक समर्थ समर्थ होता है 3 × 10⁻6 वोल्ट मीटर पर पावर -1। 3 × 10⁻6 वोल्ट इंटू मीटर पर पावर -1। वायु के लिए परावैद्युतांक का समर्थ होता है 3 × 10⁻6 वोल्ट मीटर पर पावर -1। एक फराडे बराबर होता है एक फराडे बराबर कितना होता है? 1 फराडे बराबर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर 1 कॉलम वोल्ट पर पावर -1। 1 CV -1। 13वां नंबर क्वेश्चन। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है 0। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है प्लेटों के आवेश पर। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है प्लेटों की आवेश पर। किसी संधारित्र धारिता निर्भर नहीं करती है प्लेटों की आवेश पर। 15 नंबर के क्वेश्चन। किसी संधारित्र धारिता निर्भर नहीं करती है। किस पर? प्लेटों की आवेशों पर। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है प्लेटों के आवेश पर। किसी संधारित्र धारिता का निर्भर नहीं करते प्लेटों के आवेश पर। 15 नंबर क्वेश्चन। एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 μF है, उसकी त्रिज्या होगी। एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 μF है, उसकी त्रिज्या होगी 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 μF है, तो उसकी त्रिज्या होगी 9 किलोमीटर। 16 नंबर क्वेश्चन। परावैद्युतांक समर्थ का एसआई मात्रक होता है। परावैद्युतांक समर्थ का एसआई मात्रक होता है। परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर पर पावर -1। परावैद्युतांक का समर्थ का एसआई मात्रक होता है। परावैद्युतांक का समर्थ का एसआई मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर V⁻⁻1।
1। 17 निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक होता है कॉलम वोल्ट। कॉलम वोल्ट, कॉलम वोल्ट। निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक होता है कॉलम वोल्ट। निम्नलिखित में से क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से धारिता का मान होता है, निम्नलिखित में से धारिता का मान क्या होता है? कॉलम वोल्ट, कॉलम वोल्ट, कॉलम वोल्ट, कॉलम वोल्ट, कॉलम वोल्ट। 17 नंबर क्वेश्चन है, धारिता का बीमा सूत्र है, धारिता का बीमा सूत्र है, धारिता का बीमा सूत्र है m पर पावर -1 l पर पावर -2 t पर पावर 4 a पर पावर स्क्वायर। धारिता का बीमा सूत्र है m पर पावर -1 l पर पावर -2 t पर पावर 4 a पर पावर 2 a पर पावर 2। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर, किसी वैद्युत रोधी माध्य का परावैद्युतांक नियतांक हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है शून्य, शून्य के बराबर, शून्य, शून्य। किसी वैद्युत रोधी माध्य का परावैद्युतांक नियतांक हो सकता है शून्य, शून्य, शून्य के बराबर, शून्य, शून्य। किसी वैद्युत रोधी माध्य का परावैद्युतांक नियतांक हो सकता है शून्य के बराबर। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 एक समांतर पट्टिका, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? E नॉट A बटा D, E नॉट A बटा D, E नॉट A बटा D, E नॉट A बटा D। एक समांतर पट्टिका धारिता की संधारित्रता की निम्नलिखित में कौन सा सही है? E नॉट A बटा D। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होता है 4 पाई E नॉट R। त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होता है, त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होता है, त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होता है, त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होता है 4 पाई E नॉट R। 4 त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होता है 4 पाई E नॉट R, 4 पाई E नॉट R, E नॉट R। मैंने 21 सवाल कराए और कल 21 सवाल कराएंगे, तो दूसरा 2 चैप्टर खत्म हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। और इतना ही आप याद कर लेंगे, वीडियो को अच्छा से देखेंगे, ध्यान से पूर्वक देखेंगे क्वेश्चन को। अगर आप क्वेश्चन उतारना चाहें तो मैं 3-4 मिनट बोलते हैं, आप 3-4 मिनट में उतार सकते हैं आप क्वेश्चन को, मेरे बोलते बोलते आप उतार सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं उतारेंगे तो आप हम कमेंट्स में आप लिखेंगे नहीं उतार पाएंगे तो हम आपको भेजा देंगे, व्हाट्सएप नंबर से मेरे जुड़िएगा, हम भेजा देंगे व्हाट्सएप में, या टेलीग्राम से आप जुड़िएगा, मैं भेजा दूंगा। और 21 क्वेश्चन कल करवाएंगे, 21 क्वेश्चन हम कल करवाएंगे। और फिर वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बतावें, और लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम सभी बच्चों तक पहुंच सकें। जय हिंद, जय भारत।